क्या सच में आलिया भट्ट किसी बड़ी बीमारी की चपेट में है? क्या आलिया वाकई आंशिक रूप से पैरालाइज्ड है? और क्या एक बच्चे को जन्म देने के बाद ही आलिया का गेम ओवर हो गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर शाये हुए हैं, जिसमें लोग आलिया भट्ट को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक आलिया भट्ट ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी या फिर बोटॉक्स करवाया है और उसके बाद उनके फेस पर कुछ अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन अभी हाल ही में भट्ट ने उन ट्रोलर्स को जवाब भी दे दिया है, जो कि उनकी सर्जरी और बोटॉक्स को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं आलिया भट्ट ने आखिर क्या जवाब दिया उन ट्रोलर्स को। तो पिछले कुछ समय से आलिया भट्ट के कुछ वीडियोस और उन्हें लेकर लिखे गए कुछ आर्टिकल्स सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट के फेस को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर तरह तरह के कमेंट्स किए गए हैं। कुछ में कहा गया है कि आलिया ने बोटॉक्स करवाया है, तो कुछ ट्रोलर्स कह रहे हैं कि आलिया आंशिक रूप से पैरालाइज्ड है। वहीं कुछ उनके लुक्स को लेकर दावा कर रहे हैं कि एक्ट्रेस ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, जो कि फेल हो गई है। और अब इन सारे ट्रोलर्स को आलिया भट्ट ने करारा जवाब भी दे दिया है। दरअसल आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ क्लिकबॉट और थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए ट्रोलर्स बत्ती बातें करते हैं, और इन लोगों के लिए मेरा कोई जजमेंट नहीं है जो अपनी बॉडी के लिए कॉस्मेटिक करेक्शन या किसी तरह की सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बॉडी है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन कुछ रैंडम से वीडियो फैल रहे, ये दावा कर रहे हैं कि मैंने बोटॉक्स करवाया है और वह सही नहीं हो पाया। कई तरह के क्लिकबोर्ड आर्टिकल्स भी चल रहे हैं, जिनका कहना है कि मेरा मुंह ही टेढ़ा है, मैं अजीब तरीके से बोल रही हूँ। ये किसी भी मानवीय चेहरे के लिए की गई बहुत ही गंदी आलोचना है। इसके साथ ही आलिया ने आगे लिखा है कि अब आप इन सारी बातों का वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं कि मैं आंशिक रूप से पैरालाइज्ड हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं? ये बहुत सीरियस दावे हैं जिनका कोई सबूत भी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और भी ख़राब बात यह है कि आप उन जंग स्टार्स को भी भटका रहे हैं जो आपके इन सब दावों को सच मान रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए, थोड़ा सा क्लिकबेट पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे दावों का कोई सेंस ही नहीं है और ना ही कोई सेंस बन रहा है कि आलिया के इस पोस्ट के बाद उन ट्रोलर्स को करारा जवाब मिल गया होगा, जो इतने लंबे समय से आलिया भट्ट को लेकर बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी खराब होने की बात कर रहे थे। साथ ही उनके बोटॉक्स वाले कन्फ्यूजन को भी आलिया भट्ट ने इस पोस्ट के ज़रिए सॉल्व कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लोगों को सबक सिखाते हुए कहा कि किन बेतुकी बातों पर औरतों को जज किया जाता है, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हमारे चेहरे, हमारे शरीर, पर्सनल लाइफ सभी को लेकर हमें जज किया जाता है। हमें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका जश्न मनाना चाहिए। इसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर नहीं देखना चाहिए। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि सारे जजमेंट एक औरत के लिए दूसरी औरतों की तरफ से ही आते हैं। ये और जीने दो वाली बातों का क्या हुआ? क्या किसी को अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? हम एक दूसरे को नीचा दिखाने से इतने आद हो गए हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। और वैसे देखा जाए तो ये भी सच ही है कि हम दूसरों को गिराने में इतना मशरूफ़ हैं कि खुद की चीज़ों में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोगों की मेंटलिटी आज बस दूसरों के बारे में नेगेटिविटी फैलाकर खुद को महान साबित करने तक की सीमित रह गई है। So this is the old photo of Alia Bhatt where you can see there are wrinkles on her forehead, inside on her eyes, and this is the latest video of her when she is smiling and there are no formation of wrinkles, and this effect can be because of Botox treatment, and this is the before and after Botox look you can clearly see on this video. This. Elated in सो आप सबने भी आलिया की बहुत ही सारी रील्स देखी होगी, आलिया भट्ट की मीम्स देखी होगी, लाइक टॉकिंग लाइक दिस, जिसमें आलिया काफ़ी ही वियर्ड तरीके से बोल रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। द मेजर रीज़न आई बिलीव इज़ ड्यू टू बोटॉक्स, जो हम इंजेक्ट करते हैं अपने फेस में थ्रू इंजेक्शन। ये सब सुपर स्पेशली जो कि दिया जाता है फेस पर इंजेक्शन के थ्रू, ये इनएप्रोप्रिएट जगह पर दिया जाता है। सो देयर आर चांसेस कि उनकी स्माइल फिक्स हो जाए, फुल स्माइल ना आए, श्रिंकन चेक्स हो जाए, या फिर उनको माउथ ओपन करने में ही बहुत ही डिफ़िकल्टी हो,
क्योंकि बोटॉक्स ट्रीटमेंट के यहाँ पे फ़ायदे भी हैं और बहुत ही नुकसान भी है, क्योंकि ये आपके फेस पे फैल भी सकता है, कहीं इधर उधर भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसको इंजेक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ वहीं पर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही सारे MRI भी आए हैं फेस के, जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे ये मतलब पूरे फेस में फैल जाता है और इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सो आलिया ने बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, ये तो आलिया ने क्लियर कर दिया है अपने एक लंबे चौड़े मैसेज से। बट फैंस को इसमें डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है इनके बिफोर एंड आफ्टर लुक में, कि आलिया ने ये सब करवाया है कि नहीं करवाया है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर ही दें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।